अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की। इसी नाव पे चलते हुए वंदे श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं सक्रजातं सहगण रघुनाथन विन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। आचार्य शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथी रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदा प्रणाम करता हूँ तथा भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर शिवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों सहित सभी को प्रणाम करता हूँ। नमः कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नीति नामी गौरवाणी प्रचारय दृढ़ संकल्प मूर्तये
गौरवाणी प्रचाराय गौरवाणी प्रचाराय गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारी गुरु परंपरा तथा गुरु वर्ग एवं अनंत कोटि वैष्णव तथा चारों संप्रदाय के साधु संत मान अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हर्ष और उल्लास के साथ हमारे भक्त श्रोता मंडली तथा दर्शकगण आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति हरिनाम की सेवा में मग्न होकर आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे मेरा नित्य ये सेवा आप सब स्वीकार कीजिएगा। हर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार ये हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म वृंदावन जमुना की तट से आप सभी को निरंतर गौरांग महाप्रभु की वाणी से प्लावित करने की ये दृढ़ संकल्प आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है ये धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। बहुत ही धीमी गति से गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने की यद्यपि हमारा आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी पिछले एपिसोड में बार बार यही कह के गए हैं कि हमारा योग्यता तो नहीं है अध्यलीला श्री श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में अध्याय 9 का 363 नंबर श्लोक यदि देखेंगे, चैतन्य चंदेर लीला अगाध गंभीर प्रवेश करिते नारी स्पर्शे रोहिते। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध समुद्र की भांति है, उनमें प्रवेश कर पाना मेरे लिए संभव ही नहीं है। तो मैं तो समुद्र तट पर खड़े होकर केवल जल स्पर्श कर रहा हूं। क्या भाव से उन्होंने
चैतन्य चरितामृत की रचना की। तो हम लोग सुनेंगे आज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का अध्याय 10। बहुत सारे इसमें आप सुनेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र से बहुत बातें की और बहुत सारे हम लोग डिटेल्स जानेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 10वां अध्याय। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन यशोदा Jasoda, 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 Nandana, Raja Janila, Jana, Jasoda, Nandana. Raja Jana Rajana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava कुंज बिहारी जय राधा माधव यशोदा नंदन ब्रज जन राजन यशोदा नंदन ब्रज जन राजन जमुना तीरवनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ
जय गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे जय राधा माधव कुंज यशोदनंदन ब्रज जन राजन यशोदनंदन ब्रज जन राजन यमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे जय राधा माधव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। केवलम तो चलिए, गुरु महाराज की कृपा से हम इतना तक सफर किए और महाराज से हम अनुनय विनय करके जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वो भी गुरु महाराज के चरणों पे समर्पित करते हुए उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा, गुरु की पाही केवलम, इस वाक्य को जोर देते हुए और विशेष करके ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्रीपाद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज का जो प्रणाम मंत्र है, उस प्रणाम मंत्र में प्रेरित होते हुए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। उनका प्रणाम मंत्र में ही है, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पम। इसी शब्द को कंधे पे लेते हुए और चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप धाम, जहां श्रीवास के आंगन में भगवान गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किए थे। मानसिक रूप से वहां कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए वहां का रज अपने मस्तक पर लगाते हुए तम वंदे गौर जलदम सस्य जो दर्शनामृत विच्छेदावग्रहाम्लान भक्त शासन जीवयत। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु के सदर नमस्कार करता हूँ जो वर्षों की कमी से कष्ट पा रहे हैं, भक्ति रूपी धन्य को खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह है। श्री चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह है, किंतु जब महाप्रभु लौटते हैं तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बरसकर उसे नष्ट होने से बचा लेती है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय दैत चंद्र गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय जयकार हो। पूर्वे जाबे महाप्रभु चलिला दक्षिणे प्रतापरुद्ध राजा तबे बोलाइले सर्वभ्यामे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े तब राजा प्रताप रुद्र ने सर्वभौम भट्टाचार्य को अपने महल में बुलाया। বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে মহাপ্রভুর বার্তা তবে पूछिले ताहारे। सर्वभौम भट्टाचार्य जब
राजा से मिले तो राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয় গৌড় হইতে আইল देह महाकृपामय। महाराजा ने भट्टाचार्य से कहा, मैंने सुना है कि बंगाल से एक महापुरुष आए हैं जो आपके घर ठहरे हैं। मैंने ये भी सुना कि वो अत्यंत कृपालु है। तुम्हारे बहु की पास कोई लोग कहे सर्वजन, तुम्हारे बहु की पास कोई लोग कहे सर्वजन, कृपा करी करा हो मोरे ताहर दर्शन। मैंने ये भी सुना है कि इस महापुरुष ने आप पर महित कृपा की है। जो भी हो, विभिन्न लोगों से मैं ये सुन रहा हूँ। अब आप कृपा करके मेरी उनसे भेंट कराकर मुझे कृतार्थ करें। भट्ट कहे जे सुनिले सब सत्य হয়, তার দর্শনে তোমার ঘটনা না হয়, तार दर्शन তোমার घटना ना है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी सुना है वो सत्य है, किंतु जहाँ तक भेंट करने की बात है उसका प्रबंध कर पाना अत्यंत कठिन है। विरक्त सन्यासी देह रहे निर्जने, स्वप्ने होना करें देह राजा दर्शने। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और सांसारिक मामलों से अत्याधिक विरक्त है। वो निर्जन स्थान में ठहरते हैं और सपने में भी किसी राजा से भेंट नहीं करते। तथापि प्रकारे तोमा कराइदाम दर्शन, संपत्ति करिला देह दक्षिण गमन। इतने पर भी मैं आपकी भेंट कराने की प्रयास करता, किंतु वो हाल ही में दक्षिण भारत की भ्रमण पर चले गए। राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केना गेला, भट्ट कहे महंतेर एक लीला। राजा ने पूछा, उन्होंने जगन्नाथपुरी की कार्य पुरी को क्यों छोड़ा? भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, महापुरुषों की लीलाओं ही ऐसी है। तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण, সেই চলে নিস্তরয়ে सांसारिक जन। बड़े बड़े संत तीर्थ स्थान को पवित्र बनाने के लिए उनकी यात्रा करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं और अनेक अनेक बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हैं। भवदीधा भागा भवदीधा भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्य नगदा। आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ हैं, वे अपने शुद्धता के कारण भगवान के चिरंतर संगी है, अतएव वे तीर्थ को भी शुद्ध कर सकते हैं। ये
श्लोक भागवत का है। বৈষ্ণবের এই হয় এক স্বভাব নিশ্চল, দেহ জীবন হেন হন स्वतंत्र ईश्वर। वैष्णव तीर्थ स्थानों की यात्रा उन्हें पवित्र बनाने तथा पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए करता है। ये वैष्णव का कर्तव्य है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फलस्वरूप वो पूर्णतः स्वतंत्र नियंता है, फिर भी भक्त रूप में वो भक्त के कार्य करते हैं। आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि तीर्थ स्थानों में ऐसे अनेक स्थायी निवासी होते हैं जो तीर्थ स्थान में रहने की विधि विधानों को ठीक से पालन नहीं करते। इसीलिए महान भक्तों की उनका उद्धार करने के लिए इन स्थानों में जाना पड़ता है। यही वैष्णव का कार्य है। वैष्णव दूसरे को भौतिकता में ग्रस्त देखकर दुखी होता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त वैष्णव के आराध्य देव है, पूर्ण तथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वैष्णव के कार्यकलापों की शिक्षा उन्हीं को दी हुई है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अर्थात पूर्णतः शुद्ध तथा सनातन रूप से मुक्त है, वो सनातन है, क्योंकि उनका ना तो आदि है और ना अंत। राजा कहे तारे तुमी जाइते केनो दिले, पाए पड़ी যত্ন करी केनो न राखिले। ये सुनकर राजा ने कहा, आपने ये उन्हें क्यों जाने दिया? आपने उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें यहीं क्यों नहीं रखा? भट्टाचार्य कहते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण देह नहे परतंत्र। सर्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वे पूर्ण तथा स्वतंत्र है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वो किसी पर भी आश्रित नहीं है। तथापि राखीते तारे बहु यत्न कइलो, ईश्वरेर स्वतंत्र इच्छा राखीते नारिलो। फिर भी मैंने उन्हें यहाँ रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे परम भगवान हैं तथा पूर्णतः स्वतंत्र है, अतएव मैं इसमें सफल नहीं हो सका। राजा कहे भट्ट तुम्ही विकसिर मणि, तुम्ही तार कृष्ण कह ताते सत्य मानी। राजा ने कहा, हे भट्टाचार्य, मैं जिन्हें जानता हूँ उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं। अतएव जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इसको सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए यही उपाय है। आचार्य या प्रामाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साफ हो सके। यही सफलता का रहस्य है। हाँ, मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसे आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्य के आदेशों को बिना विचलित हुए दृढ़ता से पालन करने वाला हो। गुरु जो भी कहे उसे शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, तभी सफल निश्चित होता है। यही वैदिक पद्धति है। सर्वभौम भट्टाचार्य एक ब्राह्मण एवं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे।
जबकि प्रतापरुद्र एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय राजा विद्वान ब्राह्मण एवं संत पुरुषों का आदेशों का पालन श्रद्धा पूर्वक किया करते थे और इस तरह वो अपने देश का शासन चलाते थे। इसी प्रकार वैश्य राजा के आदेशों का पालन करते थे और शूद्र इन तीनों उच्चतर जातियों की सेवा करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपने नियत कर्मों का पालन करते थे। फलस्वरूप समाज में शांति थी और लोग कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पूरा करने में सामर्थ्य थे। फलतः वो इस जीवन में सुखी थे और भागवत धाम वापस जाने का सक्षम थे। पुनरूपी हातार হইল আগমন একবার देखी করি सफल नयन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुनः यहाँ आए तो मैं अपने नेत्र को सफल बनाने के लिए उनका एक बार दर्शन चाहता हूँ। भट्टाचार्य कहते हो आसिबे अल्प काले रोहिते तार एक स्थान चाहिए विरले। सर्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही लौट आएंगे। मैं उनके लिए एक उत्तम स्थान चाहता हूँ जो एकांत तथा शांत हो। ठाकुरेर निकटार হইবে নির্জনে এমত নির্ণয় করি देह एक स्थाने। श्री चैतन्य महाप्रभु की निवास स्थान एकांत में हो तथा जगन्नाथ मंदिर के निकट भी हो। आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और उनके लिए एक अच्छा सा स्थान दें। राजा कहे ओई छे काशी मिश्रेर भवन ठाकुरेर निकट है परम निर्जन। राजा ने उत्तर दिया, आप जैसा चाहते हैं काशी मिश्र का घर वैसा ही है। वो मंदिर के निकट है और अत्यंत निर्जन तथा शांत भी है। এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হইয়া भट्टाचार्य काशी मिश्रे कोहिला आसिया। ये कहकर राजा महाप्रभु के पुनरागमन के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। तब सर्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने गए। अब काशी मिश्र कहे आमी बड़ भाग्यवान मोर गृहे प्रभु पादे हवे अवस्थान। जब काशी मिश्र ने ये प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा, मैं परम भाग्यवान हूँ कि समस्त प्रभु की स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की मेरे घर पर ठहरेंगे। মত পুরুষোত্তম বাসি যত জন প্রভুকে মিলিতে সবার उत्कुंठित मन। इस तरह जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम के सारे निवासी श्री चैतन्य महाप्रभु से फिर से भेंट करने के लिए परम उत्सुक हो गए। আনন্দিত হইল সবাকার মন সবে আসি সর্বভৌমে কইলা নিবেদন।
महाप्रभु की वापसी के बारे में सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सभी लोग सर्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले, প্রভুর সহিত আমার সবার কর মিলন, তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ। कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारी भेंट कराने की व्यवस्था कर दे। आपकी कृपा के बल पर ही हम महाप्रभु के चरण कमलों के शरण प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। ভট্টাচার্য কহে কালী কাশী মিশ্রের ঘরে, প্রভু যাইবেন তাহা मिलिब सवारे। भट्टाचार्य ने लोगों से कहा, महाप्रभु कल काशी मिश्र के घर होंगे, तभी मैं आप लोगों की उनसे मिलने की व्यवस्था करूंगा। आरो दिन महाप्रभु भट्टाचार्य संगे जगन्नाथ दर्शन কইল মহারঙ্গে, কইল মহারঙ্গে। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और वे बड़े ही उत्साह पूर्वक सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु की मंदिर के दर्शन करने गए। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के दर्शन करने गए। महाप्रसादिया कहाँ मिलिल सेवकगण, प्रभु महाप्रभु सबाकारे कोइला आलिंगन। ये आलिंगन शब्द मैं शुरू से गौरंग महाप्रभु जहां संतुष्ट होते हैं, जहां आशीर्वाद देते हैं, वहां जरूर आलिंगन देते हैं। मैं कई जगह पर मध्य लीला का या प्रथम अध्याय का भी हम लोग दर्शन करी महाप्रभु चलिला बाहिरे, भट्टाचार्य आनिल तारे काशी मिश्र घरे, जो आज गंभीरा के रूप में जाने। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए। फिर भट्टाचार्य उन्हें काशी मिश्र के घर ले गए। काशी मिश्र आसी बहु, काशी मिश्र आसी पड़िला प्रभुर चरणे, गृह सहित आत्मा तारे कोइला निवेदने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर आए तो वो तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्होंने स्वयं को तो तथा अपने सारे घर वार को उनकी शरण में दे दी। प्रभु आए हैं आज। प्रभु चतुर्भुजा मूर्ति तारे देखाइल, आत्मसात करी ताके आलिंगन कोइला। देखिए फिर आलिंगन आया। जब महाप्रभु ने काशी मिश्र के अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया, महाप्रभु ने उसकी सेवा स्वीकार की और उसे गले लगाया। तबे महाप्रभु ताहा बसिलाया सोने, चौदी के बसिला नित्या नंदादि भक्तगणे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए और नित्यानंद प्रभु समेत सारे भक्तगण उनके चारों ओर बैठ गए। सुखी होइला देखी प्रभु बसार संस्थान,
যেই বাসায় হয় প্রভু सर्व समाधान। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसमें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने का ध्यान रखा गया। सर्वभौम कहे प्रभु যোগ্য তোমার বাসা, তুমি অঙ্গীকার করো काशी मिश्रेर आशा। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, ये स्थान आपके अनुकूल है, कृपया इसकी स्वीकार करें, ऐसी काशी मिश्रा की आशा है। प्रभु कहे देह तुम्हा सबाकार, যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर आप सबका है, अतएव आप लोग जो भी कहोगे वो मुझे स्वीकार है। तब सर्वभौम भट्टाचार्य तबे सर्वभौम प्रभु दक्षिण पार्श्वे बसी मिलाइते लागिला सब पुरुषोत्तम वासे। इसके बाद सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के दाहिने ओर बैठकर पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी के सारे निवासियों को परिचय कराने लगा। এই সব লোক প্রভু পয়সে নীলা চলে, উৎকণ্ঠিত হইয়া সবে তোমার মিলিবারে। महाप्रभु भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, ये नीलाचल के सारे निवासी आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। दूषित जातक जइছে করে হাহাকার, তৈছে এই সব সবে কর কর অঙ্গীকার, তৈছে এই সব সবে কর কর অঙ্গীकार। आपकी अनुपस्थिति में ये सारे लोग प्यासे जातक की तरह निराश होकर रोदन कर रहे थे, कृपया इन्हें अपनी शरण में ले ले। जगन्नाथ सेवक नाम जनार्दन, अनवसरे करे प्रभु श्रीअंग सेवा, अनवसरे करे प्रभु श्रीअंग सेवा। सर्वभौम भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम जनार्दन का परिचय देते हुए कहा, ये भगवान जगन्नाथ का सेवक जनार्दन है। ये भगवान की तब सेवा करता है जब उनका दिव्य शरीर को नया बनाया जाता है। स्नान यात्रा का उत्सव के बाद अनवसर के समय भगवान जगन्नाथ को 15 दिन तक मंदिर से अनुपस्थित रहते हैं, मंदिर में अनुपस्थित है, जिसमें उनको नया बनाया जा सके, ऐसा प्रति वर्ष होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु से जिस जनार्दन का परिचय कराया जा रहा था वो उस समय यही सेवा कर रहा था। भगवान जगन्नाथ के श्रृंगार की नौयौवन भी कहा जाता है, जिससे ये सूचित होता है कि जगन्नाथ आट्य विग्रह को पुनः यौवन प्रदान किया जाता है। कृष्ण दास नामे ये सुवर्ण वेत्रधारी, शिखी माहिती नामे ये लेखानाधिकारी। सर्वभौम भट्टाचार्य ने बताया, ये कृष्णदास है जो सोने की एक दंड लेकर लिए रहते हैं और ये
है सीखी महती जो लेखन अधिकारी है। प्रद्युम्न मिश्र वैष्णव प्रधान जगन्नाथेर महाशय इहार दास नाम। ये प्रद्युम्न मिश्र है जो सारे वैष्णव के मुखिया हैं। ये श्री जगन्नाथ जी का महान सेवक और इसका नाम दास है। उड़ीसा में अधिकांश ब्राह्मण उपाधि दास है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि दास ब्राह्मण इतर जातियों की घोतक है, किंतु उड़ीसा में ब्राह्मण दास उपाधि ही प्रयुक्त करते हैं। इसके पुष्टि चुल्ली भट्ट द्वारा होती है। वास्तव में हर व्यक्ति दास है, क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास होता है। इस दृष्टि से प्रामाणिक ब्राह्मणों को दास उपाधि का पहला अधिकार है। अतएव यहाँ पर दास उपाधि उपयुक्त ही है। मुरारी माही तो यहाँ शिखी माही तीर भाई তোমার चरण बेनो आर गति नाई। ये शिखी महती का भाई मुरारी महती है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इसका अन्य कोई आश्रय नहीं है। इसी के साथ यहीं पे हम विराम देते हैं। कल फिर सुनेंगे यदि ठाकुर जी का इच्छा हुआ। और चैतन्य चरितामृत की जो वाणी है, पहले मैं बता चुका हूं कि जो भाव कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मेरा क्षमता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध समुद्र की भांति है। चैतन्य चंद्रेर लीला अगाध गंभीर प्रवेश करिते नारी स्पर्श रहितीन। चैतन्य चरितामृत की लीला को आज स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ये कविराज गोस्वामी की भाव है, तो हम सब तो कितना दूर हैं। उनमें से समुद्र तो अगाध समुद्र है, खाली वहां के जो पानी को टच करके थोड़ा चरण अपने सिर पे यही कोशिश कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिस ग्रंथ को रचना की। लेकिन इसके साथ साथ एक मजे की बात और भी कह के गए। स्पर्श करने के तो हमें ताकत है ही नहीं, फिर भी आचार्य एक बात और आगे जोड़ दिए कि स्पर्श तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य चरित श्रद्धाएं सुने जेई जौन जते को विचारे तते पाए प्रेमोधन। स्पर्श तो कर नहीं सकते, लेकिन यदि कोई सुनता है तो कोई बोलेगा तब तो सुनेंगे। चैतन्य चरितामृत में हिंदी में रूपांतरित स्टेप बाय स्टेप, यानी एक श्लोक से दूसरा श्लोक मैं समझता हूं ठाकुर जी की कृपा से कोशिश कर रहा होगा, इससे बढ़िया और अच्छा। लेकिन जो वाणी है उस वाणी के साथ दृढ़ता के साथ में गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में
जो आप सभी का प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं। मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से आप सभी को धन्यवाद। हरि बोल। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज की कृपा बने रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। और मैं निरंतर इस तरीके से अगाध समुद्र, ये चैतन्य चरितामृत वहां का गुरु महाराज के माध्यम से थोड़ा स्पर्श करने की कोशिश करूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्ण।